हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जानने वाले हैं। इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी को एक साथ बता पाना संभव नहीं है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। क्या आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं? हाइजेनबर्ग ने कहा, वी कैनॉट नो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम प्रिसाइसली, सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी नॉट फिक्स्ड ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन और मोमेंटम्स की जगह हम मिलते हैं, जहां उनके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे न घूमकर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अंतर देखने वाले हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी डिफिनिट होती है। यह इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल कैरेक्टर पर आधारित होता है। यह क्लासिकल फिजिक्स पर आधारित होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में होता है, जिसका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ जान पाना संभव नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल कैरेक्टर पर आधारित होता है। यह क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर होता है। बोर और क्वांटम मॉडल में क्या अंतर है? बोर में फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, लेकिन क्वांटम मॉडल में अनसर्टेनिटी है। पोजीशन और मोमेंटम साथ में मेजर नहीं कर सकते। यही है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। दोस्तों, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। पहला पॉइंट्स है, यह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही सिर्फ अप्लाई होता है। जबकि दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, यह मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे जिसका मास हेवी होता है, जैसे कार, क्रिकेट बॉल्स, इस पर अप्लाई नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यदि आप पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो उसके मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, या आप मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो उसके पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। दोस्तों, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस इस तरह से है, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव फिक्स पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं हो सकता है। जबकि दूसरा पॉइंट है, बोर्स सर्कुलर ऑर्बिट कंसेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल एटम। सभी एटम के लिए यह वैलिड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन आर डिस्क्राइब्ड बाई ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स rather than fixed orbit। दोस्तों, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई होता है। एच बाई फोर पाई खुद ही एक कांस्टेंट है, जो जिससे ज़्यादा होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के प्रोडक्ट के। इस डेरिवेशन को अगर आप आगे देखें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग आगे देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन या इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई होता है। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी ग्रेटर देन या इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई ही होता है। डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है। दोस्तों, एच बाई टू पाई इज इक्वल टू एच क्रॉस होता है, या एच कट भी बोलते हैं। तो इस अनुसार एच बाई फोर पाई इज इक्वल टू एच कट बाई टू हो जाएगा। इसे हम पुट करें तो तीसरा इक्वेशन बनेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच कट बाई टू। दोस्तों, आप इसके रसायनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक पब्लिक तक पहुंचा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।